बिहार बोर्ड से जो फ्री में जेई नीट कोचिंग के लिए अर्थात कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के तैयारी के लिए जो स्कीम आया है, तो समझेंगे कि काफ़ी छात्र छात्राओं के कन्फ्यूजन है कि हमारा मान लीजिए किसी विषय में 73 है, किसी विषय में 97 है, तो कैसे हम आवेदन करेंगे। क्या इसके लिए लिस्ट वगैरह आया है कि नहीं, कि उसमें अपना नाम देख लें और उसमें अगर मेरा नाम हो तो हम समझ जाए कि हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस आपके समस्या के समाधान जानने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ सीधे सीधे चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। जो बिहार बोर्ड का ये कोचिंग का जो स्कीम आया है, फ्री में जेई नीट का जो तैयारी हो रहा है, इसमें 3 तरह के स्कीम लॉन्च किया गया था। सबसे पहले कि जिन छात्र छात्राओं का 90% से अधिक अंक है, ठीक है, जिनका 90% से अधिक अंक है, उनके लिए आवेदन हो चुका था पीछे, और उनको सीधे उनके अंक के आधार पर उनको फ्री में कोचिंग वगैरह दिया जा रहा है। मान लीजिए काफी विद्यार्थी ऐसे थे जिनका आवेदन हुआ लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो भी, और उसके साथ साथ जिनका भी 80 अंक है, ठीक है, वो तो होता कि टोटल आपका 90% अंक होना चाहिए। जो पहले स्कीम की चर्चा हम लोग किए हैं, जिसका जो डेट वगैरह जिसका बीत चुका है। अब जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें क्या है कि आपका जो है 80 अंक होना चाहिए एक विषय में, ठीक है, आपका 80 अंक मतलब कि साइंस में और 80 अंक मैथ में होना चाहिए। अगर मान लीजिए 80-80 दोनों में नहीं है, किसी में कम ज्यादा है, तो दोनों विषय अर्थात कि साइंस और आपका मैथ मिलाकर 170 अंक होना चाहिए। तो इसके लिए सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होगा कि आपको टेस्ट देना होगा। आपको पहले तो वर्तमान में आवेदन चल रहा है, 14 से शुरू हुआ है, कल भी मैं आपको बताया था। 21 तक आप आवेदन करेंगे, 23/8 के दिन आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, 27/8 के दिन आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और उस टेस्ट में आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो सुविधा आपको 90% वाले एडमिशन वाले छात्र छात्राओं को मिल रहा है, वही सेम आपको भी मिलेगा जिनका भी 80 अंक आया है और जो ये सभी प्रक्रिया से क्वालिफाई करेंगे, तो ठीक है। और मान लीजिए आपका अगर कहीं पे नामांकन वगैरह हो गया तो बिहार बोर्ड की जिम्मेवारी है कि वहां से नाम कटवा कर और आपका जो भी स्कूल कॉलेज में वो चाहता है वहां पे आपका एडमिशन करा देगा। तो ये तो हुआ 80 अंक वालों के लिए क्राइटेरिया। मान लीजिए 75 अंक आया है, उसके लिए हर एक प्रमंडल में, हर एक जिला में कुछ स्कूल कॉलेज को चयन किया गया, जो लिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और इसी में आपका मतलब कि नामांकन कराया जाएगा और इसी में आप पढ़ाई करेंगे। बस 75 अंक आपका आया है, अर्थात कि साइंस में 75 और उनके लिए स्कीम, और विज्ञान में जिनका 75 अंक आया है और 200 में से कम आपका 160 अंक आना चाहिए। भी कल से 15 अगस्त से 5 बजे से ऑनलाइन की शुरुआत हुआ है। 22/8 तक डेट दिया गया कि 22/8 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए कब टेस्ट होगा उसके बारे में आगे डेट वगैरह जारी किया जाएगा। क्या अंतर होगा, देखिए 90% वालों का, और जिनका हर एक विषय, जिनका साइंस मैथ में 80 अंक है और टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करेंगे, तो उनको तो बिल्कुल उसी तरह सुविधा मिलेगा, फ्री में रहना खाना सभी चीज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जिनका 75 अंक आया है, इस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, चयनित छात्र छात्राओं के लिए आवासन की सुविधा नहीं रहेगी, अर्थात वे अपने अपने घरों में रहकर प्रतिदिन उक्त विद्यालय में आकर कोचिंग प्राप्त करेंगे। इसमें चयनित विद्यार्थियों को समय समय पर नियमित रूप से निःशुल्क रिटन टेस्ट की भी सुविधा दी जाएगी। अर्थात कि जिनका भी 75 अंक आया है, क्लियर आपको समझना, उनको इसी स्कूल कॉलेज में नामांकन कराना होगा अपने आपसे जो भी नजदीक है। वहां पे आपको आवासन का सुविधा नहीं मिलेगा, तो हॉस्टल वाला सुविधा नहीं मिलेगा, उस अपने खर्चा पे रहना होगा। सिर्फ आपको फ्री में, जिनका 75 अंक आया उनको फ्री में सिर्फ कोचिंग दिया जाएगा, अर्थात कि सभी सुविधा मिलेगा जो आपको 80 अंक वाले को और जो 90% अंक वालों को मिल रहा है वो। लेकिन सिर्फ आपको मतलब कि अपना रहने खाने का जो भी खर्चा वगैरह होगा, रूम वगैरह का, वो आपको वहन करना होगा। जो भी 80 अंक लाए हैं, अगर टेस्ट वगैरह उत्तीर्ण करते हैं तो उनको काफी सुविधा, उनको रहने से लेकर पढ़ाई का सभी व्यवस्था, जो भी आपका पठन पाठन का सामग्री है, कोर्स मटेरियल, सभी चीज बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पे बताया जा रहा है, उपलब्ध कराया जाएगा। हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था, खाना, सब चीज मुफ्त रहेगा उनके लिए। तो क्लियर समझ लेना है आपको कि 3 तरह के स्कीम है। एक है जिनका 90% अंक आया है, जिसका डेट अब बीत चुका है, और दूसरा है कि जिनका 80 अंक आया है, 80% है, जिनका 80 अंक आया है मैथ में और साइंस में, और दूसरा स्कीम है जिनका 75 अंक आया है, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, जिनका 75 अंक आया है उनके लिए है आपका मैथ और साइंस में। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें सभी चीज फ्री रहेगा, इसमें सिर्फ कोचिंग फ्री रहेगा और आपका टेस्ट वगैरह मतलब बाकी पढ़ाई वाला सामग्री फ्री रहेगा, लेकिन रहना खाना का खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। 90% वाले अंकों का क्या है कि उसका डेट बीत चुका, वो सीधे अंक पे उनका सिलेक्शन हो गया। 80 अंक वाले या जिन कम से कम मतलब 80 है, जिनका इससे भी ज्यादा अंक आया होगा मैथ साइंस में, उनको टेस्ट देना होगा और उसके आधार पर आपका चयन होगा। और जिनका 75 अंक आया है उनको भी टेस्ट देना होगा, उसके आधार पर ही उनका चयन होगा। अब चलिए बात करते हैं किस लिस्ट में नाम होगा तब हम आवेदन करेंगे, और उसके साथ साथ आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, इस तरह स्पेलिंग बिल्कुल सही सही टाइप कीजिएगा और टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा arcareerpoint.com वेबसाइट आपने सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा एडमिशन वाला सेक्शन। अगर मान लीजिए आपका साइंस में या मैथ में 75 अंक है तो सबसे ऊपर आपके लिए पोस्ट है। अगर मान लीजिए आपका 80 अंक है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे पोस्ट है जिसमें लिखा है फ्री जेईई नीट कोचिंग वाले, यहाँ से करें आवेदन। तो जिस भी हिसाब से आपका जो भी अंक है उस हिसाब उसी पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आप 80 अंक वाले क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्री जेईई नीट कोचिंग फॉर BSc स्टूडेंट लिखा है। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा तो 80 अंक वालों के लिए एक एक जानकारी यहाँ पे है, डेट वगैरह सभी चीज़ अपडेट किया गया। तो यहाँ से आकर सभी जानकारी आपको पढ़ लेना है। पूरा ऑफिशियल अपडेट भी यहाँ पे है। आवेदन करना है तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का लिंक देखने को मिल जाता है, स्टूडेंट लॉगिन का लिंक, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए आपका 75 अंक है तो यहाँ पे देखिए 75 अंक वाले भी करें आवेदन, सबसे ऊपर पोस्ट है। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो 75 अंक वालों के लिए जो भी डेट वगैरह है आपके लिए, डेट 15 से शुरू हुआ है 22 तक चलेगा। तो यहाँ पे पूरा जानकारी आपके लिए दिया गया। आपका एडमिट कार्ड का डेट नहीं आया तो यहाँ से सभी चीज अपडेट किया जाएगा। कहाँ पे किस जिला के हैं तो किस शिक्षण संस्थान में आपके मतलब कि कोचिंग की व्यवस्था किया जाएगा, यहाँ पे पूरा लिस्ट वगैरह यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया और ऑफिशियल अपडेट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि चाहे आप 80 अंक वाले पे जाएंगे तभी आपको सेम लिंक देखने को मिलेगा, या 75 अंक वालों के लिए यहाँ पे लिंक है, सबके लिए एक ही जैसा लिंक है। अब यहां से कि कैसे हम आवेदन करेंगे ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सिंपल सा आप यहां पे देखिए आपको क्या करना है कि यहां पे अप्लाई ऑनलाइन है तो यहां पे लिंक 1 या लिंक 2 बना है, किसी भी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आपके सामने लिंक 2 पे क्लिक किया। अब यही आपके लिए समझिए लिस्ट है कि यहां पे आप अपना यूनिक आईडी सीट पे होगा वो और रोल कोड और रोल नंबर टाइप करके यहां पे और आपका मतलब कि यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड पे करेंगे तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तभी आपको मतलब कि यूनिक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अगर नहीं होंगे तब कैसे लिखेगा, चलिए मैं एक छात्र का टाइप करके दिखा दे रहा हूं। देखिए जैसे ही मैंने एक छात्र का सभी जानकारी सही से फिल करके टाइप किया तो यहां पे अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो यही आपके लिए लिस्ट है। यहां पे स्पष्ट रूप से ऊपर लिख देगा रजिस्ट्रेशन पैनल और यहां पे लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल और यू आर फिल डाटा इज इनकरेक्ट, मतलब कि आप नहीं तो यहां पे जानकारी सही नहीं भर रहे तो आप समझिए अगर सभी चीज मार्कशीट के अनुसार भरे तो आपने जानकारी सही भरा तो पहला रीजन बता रहा है कि नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल तब नहीं है। ठीक है, अर्थात कि आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन है कि आपका कितना अंक है या क्या है तो आपको सिंपल सा यहाँ पे आना है। आकर लिंक 2 या लिंक 1 पे क्लिक करके ऐसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अगर वैसे लिखता है तो समझिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको इस तरह आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दे देगा और जब अगर आप अपना सभी जानकारी सही से भर के टाइप करेंगे तो, और जैसे ही इस तरह यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन है, सिंपल से यहाँ पे क्लिक हियर बना है, इस पे आपको क्लिक करना है और जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला था उसको भर के और आगे आपको इस लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए फॉर्म खुल जाएगा फ्री जेईई नीट वाला और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको अपना सेलेक्ट करना होगा कि इंजीनियर नीट की तैयारी करना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग फील्ड में, तो उसको सेलेक्ट करके नीचे आपका पूरा जानकारी खुलेगा। फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यही फॉर्म आपको सबमिट करना है। पूरा फॉर्म कैसे भरना है कल ही हम लोग चर्चा किए थे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है जो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यही था जो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर इस तरह आप में शो होगा, अगर लिख देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल तो समझिए आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर जिस तरह मैंने दिखाया उस तरह आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दे देगा तब आपको आगे की प्रक्रिया कर लेना है। कैसे फॉर्म भरना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी के इस वीडियो की सारांश के हम लोग चर्चा कर ले तो चाहे आपका मैथ साइंस में 75 अंक है या 80 अंक है, वर्तमान में जेईई नीट की कोचिंग के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। दोनों के लिए आपको आवेदन करने से पहले यहाँ पे आकर सभी जानकारी पढ़ लेना है, ऑफिशियल अपडेट डेट वगैरह सभी चीज यहाँ पे अपडेट किया गया है। और जैसे मैंने बताया वैसे अपना नाम देख लीजिएगा, उसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आवेदन करेंगे आगे 80 अंक आया है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पोस्ट पे arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन वाले सेक्शन के दूसरे नंबर पोस्ट सभी काम कीजिएगा। अगर आपका 75 अंक है मैथ साइंस में तो यहाँ से सभी काम कीजिएगा। कैसे भरना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर एक एक जानकारी दीजिए। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आवेदन भी कर सकते हैं। वर्तमान में पोर्टल ओपन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।